हे गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। मेरा नाम है नम्रता और उम्मीद करती हूँ आप सभी एकदम ठीक होंगे, खुश होंगे। और यही ईश्वर से मैं आपके लिए कामना करती हूँ कि आप हमेशा ठीक रहें, हमेशा खुश रहें और अपनी लाइफ में ढेर सारी खुशी और अबंडेंस को अट्रैक्ट करते रहें। और गाइस, इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर किया है, आप चाहें तो वहाँ से मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। और गाइस, आज का जो टॉपिक है वो तो आप लोगों ने देख लिया होगा। हम रीडिंग करने वाले हैं जो थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, तो उनकी अपडेट्स क्या हैं हम यही देखने वाले हैं। और गाइस, देखिए कई बार क्या होता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में ना थर्ड पार्टी स्ट्रांग होती है और वहाँ पे पॉजिटिव रीडिंग भी आ जाती है। उसकी वजह से क्या होता है कि आप दुखी हो जाते हो। तो मैं ये चाहूँगी कि अपनी पॉजिटिविटी बनाए रखें। अगर वहाँ पर थर्ड पार्टी और उनके बीच में कुछ पॉजिटिव भी अगर देखने को मिल रहा है तो आप नेगेटिव मत होइए। उसकी वजह से आपको अपनी पॉजिटिविटी बनाए रखनी। क्यों? क्योंकि एक टाइम है, हर चीज़ का टाइम आता है और हमेशा टाइम चेंज भी होता है। ठीक है, तो आज थर्ड पार्टी और उनके बीच में सब कुछ ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आगे भी वैसा ही टाइम रहेगा। अभी उनके नक्षत्र स्ट्रांग है, ठीक है, लेकिन आगे टाइम जरूर बदलेगा। ठीक है, तो मैं चाहूंगी गाइस कि आप पॉजिटिव जरूर रहें। ठीक है, नेगेटिव नहीं होना है। अगर रीडिंग पॉजिटिव भी आती है ना तब भी नेगेटिव नहीं होना है। ठीक है, सो लेट्स सी गाइस। पहले मैं एनर्जीज देख लेती हूँ और फिर मैं बताती हूँ कि थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है। डोर टू रोमांस नंबर 33। Existence possibilities, okay, number 24। community, okay। बॉटम ऑफ द डेक एंजाइटी का कार्ड आया है। ओवरऑल एनर्जी को ही ये कार्ड बताता है, एंजाइटी ही है। ठीक है, और हम टैरो से भी देख लेते हैं और फिर मैं आपको क्लियर करती हूँ। ठीक है, द चैरियट, पेज ऑफ वैंड्स, टेन ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, थ्री ऑफ कप्स, थ्री ऑफ wands, ace of swords, and six of wands। okay, बॉटम ऑफ द डेक द मैजिशियन की एनर्जी। तो देखिए, सबसे पहले मैं साइन बता देती हूँ। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है, जिसमें से कैंसर बहुत स्ट्रांग है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ये एनर्जी है यहाँ पर। एक्चुअली गाइस, यहाँ पर अलग अलग सिनेरियोज हैं, तो मैं एक एक करके एक्सप्लेन करती हूँ। ओके, जो आपसे रेजोनेट करता है वो आप ले लीजिए। ठीक है, देखिए, सबसे पहली बात तो गाइस कि कुछ के तो रिलेशनशिप में जो थर्ड पार्टी का रोल प्ले कर रही है वो है कास्ट, रिलीजन इश्यूज, एज डिफरेंस। ठीक है, ये सारी चीज़ें थर्ड पार्टी का रोल प्ले कर रही हैं, जिसकी वजह से फैमिली नहीं मान रही। ठीक है, कुछ के लिए थर्ड पार्टी है कि फैमिली है बीच में। ठीक है, कि फैमिली लव मैरिज के खिलाफ है, वो नहीं है रेडी लव मैरिज के लिए। ठीक है,
कि मैं क्यों बोल रही हूँ। देखो यहाँ पर है चैरिट का कार्ड जो कि कास्ट, रिलीजन और इन सब चीज़ों के बारे में बताता है। यहाँ पे फैमिली का कार्ड है जो कि फैमिली, ये यहाँ पर 10 ऑफ कप्स का कार्ड है जो कि फैमिली के बारे में भी बताता है। यहाँ पर डोर टू रोमांस है जो कि न्यू लव में न्यू बिगिनिंग के बारे में बताता है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर थर्ड पार्टी है कि आपके पर्सन के लिए रिश्ते देखे जा रहे हैं। आपके पर्सन की किसी और के साथ एंगेजमेंट हो गई है और शायद उनकी शादी की बातें चल रही हैं। और ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर न्यू बिगिनिंग है लव में, ठीक है। और चैरियट का कार्ड जो होता है जर्नी के बारे में भी बताता है, ठीक है। एज, कास्ट, रिलीजन तो बताता है, लेकिन जर्नी के बारे में भी बताता है, बैलेंस के बारे में भी ये कार्ड बताता है, ठीक है। और एक नई जर्नी शुरू कर रहे हैं, नई जर्नी शुरू कर रहे हैं। और यहाँ पर एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है जो कि न्यू बिगिनिंग का कार्ड है, जिसके साथ आया है 10 ऑफ कप्स का कार्ड जो कि शादी के लिए भी बोल सकते हैं हम इसे। और इसको फैमिली का कार्ड इसे कहते हैं, ठीक है। और मैरिड कपल्स के लिए भी ये कार्ड आता है। और उसी के साथ में आया है ये 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड जो कि विक्ट्री के बारे में भी बताता है। और यहाँ पे ये वॉन्ड देख रहे हो जो काफ़ी सारे लोग हैं, ये इंसान घोड़े पे भी बैठा है और एक रिंग जैसा यहाँ पर है, ठीक है। तो ये कार्ड एंगेजमेंट को भी कभी कभी बताता है। किंग ऑफ कप की एनर्जी है। अगर यहाँ पर पेज ऑफ कप्स होता तो मैं ये मान लेती कि ऐसा, तो यहाँ पर ये होता कि ठीक है शादी वगैरह की कोई बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर किंग ऑफ कप्स है तो डेफिनेटली यहाँ पर किसी की एंगेजमेंट हुई है या फिर शादी की बातें चल रही हैं, ठीक है। ये हो सकता है। तो ऐसे कुछ सिनेरियोस यहाँ पर बन रहे हैं, ठीक है। या तो अभी आपको मालूम नहीं है कि उनकी एंगेजमेंट हो चुकी है क्योंकि आपसे छुपाई जा रही हैं वो सारी बातें, या फिर ये भी हो सकता है कि अभी न्यूली मैरिड हो आपके पर्सन, ठीक है। उनकी अभी अभी शादी हुई हो, ज़्यादा टाइम ना हुआ हो शादी हुए हुए, ठीक है। पर एक बात मैं बोल दूँ गाइस कि थर्ड पार्टी चाहे कोई भी हो, ठीक है, जिनसे इनकी शादी हुई है या फिर जिनसे एंगेजमेंट हुई है या फिर ऐसा है कि जिनकी फैमिली है बीच में, कास्ट रिलीजन इश्यूज हैं, मैं यही बोलूँगी कि कन्फ्यूज़न बहुत है, ठीक है। कन्फ्यूज़न बहुत है, आपके पर्सन कन्फ्यूज़ है, बैलेंस नहीं कर पाते। अगर कर नहीं बैलेंस नहीं कर पा रहे, अगर फैमिली है तो वहाँ पर भी बैलेंस नहीं कर पा रहे, ठीक है। क्योंकि सैड ही है आपके पर्सन, जिनकी जिनकी फैमिली है बीच में, उनके पर्सन सैड है, ठीक है। और जिनकी शादी हो गई ना वो भी मुझे खासा अच्छे खुश नज़र नहीं आ रहे हैं। जिनकी एंगेजमेंट हो गई है वो भी मुझे कुछ खास खुश नज़र नहीं आ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। बहुत ज़्यादा किसी ना किसी बात को लेकर के बहुत ज़्यादा सोचते हुए भी मुझे नज़र आ रहे हैं आपके पर्सन की, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के बारे में ये सोच रहे हैं, ठीक है। एस ऑफ कप्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, एंड टू ऑफ स्वॉर्ड्स। वही मैं बोल रही थी, कंफ्यूजन तो है, कंफ्यूजन है। एक्चुअली आपके पर्सन ना कंफ्यूज है अभी भी। जो मैरिड नहीं है ना उनके पर्सन कंफ्यूज है अभी भी, ठीक है। और जिनकी एंगेजमेंट हो गई है तो वहां पर आपके पर्सन दिखा रहे हैं कि सैड है लेकिन खुश है वो, ठीक है। देखो ये जिनके कास्ट रिलीजन इश्यूज हैं, फैमिली इश्यूज हैं, उनके लिए मैं बता देती हूँ कि आपके पर्सन कंफ्यूज हैं। प्यार को चूज करे, फैमिली को चूज करे, उनके पास दो ऑप्शन है और वो उसमें ही कंफ्यूज है, ठीक है। और जिनकी एंगेजमेंट हो गई है, जिनकी एंगेजमेंट हो गई है, उनके लिए मैं ये बोलूँगी कि वो बहुत ऊपर से दिखाते हैं कि खुश नहीं है लेकिन वो बहुत खुश हैं अंदर से, ठीक है। उनके दिल में बुलबुले फूट रहे हैं,
ओके, अब मैं यही बोल रही हूँ क्योंकि कई बार पॉजिटिव आ जाती है रीडिंग, तो आपको नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है गाइस। इतनी ऐसी बातों को लेकर के अगर आप नेगेटिव होते रहे तो फिर तो लाइफ तो बहुत बड़ी है, आगे फिर क्या करोगे? ठीक है, तो कई बार होता है, स्ट्रांग होती है थर्ड पार्टी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब देखो जिनकी एंगेजमेंट हो ही गई है, जिनकी शादी हो ही गई है, अब वो इंसान तो वापस आ नहीं सकता। ठीक है, और वो ना वो आएगा, क्यों वो रिश्ता अपना तोड़ करके आएगा, ये आप खुद सोचिए। तो उससे अच्छा तो यही है कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएं। ठीक है, जिनकी एंगेजमेंट हो गई है, जिनकी पर्सन की शादी हो गई, मैं बोलूंगी कि अपनी लाइफ में आगे बढ़िए, कुछ ऐसा करिए, कुछ ऐसा करके दिखाइए उन्हें, उनकी आपने करके दिखाइए कि उन्हें भी एक दिन रिग्रेट हो कि मैंने किसको खोया था। ठीक है, जब वो इंसान आगे बढ़ गया, उसने शादी कर ली, तो अब आप ये बताइए कि फिर प्यार कहाँ रहा? ठीक है, अगर प्यार होता तो फिर वो आपसे ही शादी करता। या तो मान लीजिए आपकी फैमिली ने मना कर दिया, उनकी फैमिली ने मना कर दिया और फिर वो खत्म हो गया, वो तो बात मान ली कि ठीक है मजबूरी में उन्हें ये करना पड़ा, लेकिन जो बिना मजबूरी के ही छोड़कर चला गया, जिसने शादी कर ली, जिसकी शादी हो गई, जिसकी एंगेजमेंट हो गई, वो क्यों तोड़ेगा? आप खुद बताओ, वो उस रिश्ते को क्यों तोड़ेगा? ठीक है, ये तो नॉर्मल सी बात है, ये तो कोई भी सोच सकता है कि भाई अब इसकी शादी हो चुकी है, इसकी एंगेजमेंट हो गई है, अब ये क्यों आएगा? ठीक है, तो कुछ लोगों के लिए ये भी है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये भी है कि आपके पार्टनर इस बात में भी कंफ्यूज है, जिनकी एंगेजमेंट हुई है, शादी की मैं नहीं कह रही, जिनकी एंगेजमेंट हुई है, इस बात में भी कंफ्यूजन में है कि क्या ये डिसीजन ठीक है या नहीं है मेरे लिए, इस चीज को लेकर भी वो कंफ्यूज है। देखिए, मैं ये बोलूंगी कि जिनकी एंगेजमेंट ही हुई है अभी, उनके लिए तो होप है फिर भी। ठीक है, कि क्या पता लास्ट मोमेंट में आपके पार्टनर का मूड चेंज हो जाए और उनका डिसीजन वो अपना बदल लें, तो उनका तो मुझे होप है कि ठीक है लास्ट टाइम में थोड़ा बहुत तो उम्मीद है, लेकिन जिनकी शादी हो गई है, मुझे यहाँ पर कोई उम्मीद ऐसी नहीं दिख रही है कि वो वापस आएंगे। ठीक है, और जिनकी कास्ट और रिलीजन इश्यूज हैं, तो देखिए वो उनके लिए तो बहुत ज़्यादा होप है कि हो सकता है। ठीक है, तो अभी आपके पार्टनर कंफ्यूज हैं, चांसेस हैं उनके तो कि आ जाएंगे वापस। ठीक है, गॉडेस ऑफ द मून, या ये नई शुरुआत का कार्ड है, एक्चुअली न्यू बिगनिंग का ये कार्ड है। नई शुरुआत कर चुके हैं कुछ के पार्टनर और लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं, और आपको भी यही बोलूंगी कि आप आगे बढ़ जाए, वॉकिंग अवे। ये देखिए, आगे बढ़ चुके हैं कुछ के पार्टनर अपनी लाइफ में, और मैं आपसे यही चाहूंगी कि आप भी आगे बढ़े अब अपनी लाइफ में। और जिनकी शादी हो गई, मैं उनके लिए यही बोलूंगी, और आगे बढ़ने के लिए मैं तो सबको बोलूंगी, जिनकी जिनके पर्सन की शादी हुई है, नहीं हुई है, सेपरेशन में है, जो भी है, मैं आगे बढ़ने के लिए सबको बोलूंगी। किसी के लिए रुकना नहीं है, किसी के लिए जिंदगी नहीं रुकनी है, ईश्वर ने आपको जिंदगी दी है, उन्होंने नहीं दी है कि आप उनके लिए रोक करके बैठे हो उसे। ठीक है, और जिनके पर्सन की शादी होगी, देखिए वो आपके पर्सन वो जा चुके हैं, और अब आप अपनी लाइफ में आगे बढ़िए, वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं, एक नई शुरुआत कर चुके हैं, और अब आप भी आगे बढ़िए। इसमें बुरा मानने वाली या हर्ट होने वाली कोई बात नहीं है, पहली बात तो। ठीक है, और जिन लोगों के कास्ट रिलीजन इश्यूज है, मैं बोलूंगी कि आपके पर्सन ना आपको लेकर के इमोशनल बहुत है, लेकिन अभी कंफ्यूज है कि वो किसे चूज करें, अपनी फैमिली को या आपको। ठीक है, फैमिली और कास्ट रिलीजन इश्यूज जो है। ठीक है, तो एक तरफ इमोशनल है एनर्जी उनकी, और एक तरफ है कि चलो अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, कोई बात नहीं, और एक तरफ है कि नहीं, इमोशनली अटैचमेंट है उन्हें। ठीक है, तो अब मैं ये देख रही हूँ कि थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है। लेट्स सी, पहले मैं उनकी देखूंगी जिनकी शादी हो चुकी है। ठीक है, उनके लिए मैं कार्ड निकाल रही हूँ सबसे पहले, कि जिनके पर्सन की शादी हो चुकी है, कि उनके बीच में क्या चल रहा है। ठीक है, किंग ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, फाइव ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एंड फाइव ऑफ कप्स।
देखिए, जिनकी शादी हो चुकी है उनकी मैं बता देती हूँ कि फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है इनकी लाइफ में, ठीक है। फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है इनकी लाइफ में, और कहीं ना कहीं प्यार की बहुत बड़ी कमी है। प्यार नहीं है इन दोनों के बीच में। मैं यहाँ पर देख रही हूँ आपके पर्सन मुझे अकेले पड़ते हुए दिख रहे हैं, अकेले अपनी लाइफ से स्ट्रगल करते हुए दिख रहे हैं। प्यार नहीं है इन दोनों के बीच में, और सैड है आपके पर्सन। एरीज लियो सैजिटेरियस हो सकते हैं, ठीक है। कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस भी है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न भी है, लेकिन खुश तो ये नहीं है, ठीक है। उनके बीच में जो रिलेशन है उसके बारे में मैं ये बताऊंगी कि खुश ये नहीं है, बिल्कुल भी खुश नहीं है। फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा इश्यूज चल रहे हैं, और ये भी हो सकता है कि खर्चा बहुत करती हैं जो इनकी वाइफ या इनके हस्बैंड है, खर्चा बहुत करते हैं। ड्रिंकिंग इश्यूज हो सकते हैं किसी के लिए, ठीक है, कि ड्रिंकिंग वगैरह करते हो, और खुश नहीं है एक्चुअली। काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं है इनके बीच में, ठीक है। अभी इस वक्त पैसों की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, और पैसों की वजह से बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स भी होते हैं इनके बीच में, ठीक है। फाइव ऑफ ठीक है, 5 ऑफ पेंटिकल के कार्ड को क्लियर कीजिए यूनिवर्स। 5 ऑफ पेंटिकल के कार्ड को क्लियर कीजिए। 5 ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लियर कीजिए। सिक्स ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल। कहीं ना कहीं ये जो प्यार था ना उसकी कमी है। केयर नहीं है इनके रिलेशनशिप में, केयर नहीं करते एक दूसरे की, और ना इनके बीच में वो बॉन्ड है जो होना चाहिए, ठीक है। वो कहीं ना कहीं नहीं है इन लोगों के बीच में, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है यही लॉस ये अपना फील करते हैं लाइफ में, कि लाइफ टाइम में एक ही पार्टनर मिलता है और उसमें भी इन्होंने गलत डिसीजन लिया, जिसकी वजह से ये प्यार जो था वो इन्होंने खो दिया, और कहीं ना कहीं ये इसीलिए ये अकेलेपन की एनर्जी भी यहाँ पर है, ठीक है। तो ये था उन लोगों के लिए जिनकी पर्सन मैरिड है। अब जिनके पर्सन की एंगेजमेंट हो चुकी है उनकी भी हम देख लेते हैं उन दोनों के बीच में क्या चल रहा है, ठीक है। जिनके पर्सन की एंगेजमेंट हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पे 3 सिनेरियोज निकले और मैं तीनों को ही देखूंगी। जिनके पर्सन की एंगेजमेंट हो चुकी है उन दोनों के बीच में क्या चल रहा है। नाइट ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। नाइट ऑफ कप्स के कार्ड को क्लियर कीजिए यूनिवर्स। नाइट ऑफ कप्स के कार्ड को क्लियर कीजिए। नाइट ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड को क्लियर कीजिए। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड को क्लियर कीजिए यूनिवर्स। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड को क्लियर। टेम्परेंस, देखिए एंगेजमेंट तो कर ली, लेकिन एक तो पहली बात तो आपके पर्सन फ्लर्ट बहुत करते होंगे, ठीक है, फ्लर्ट बहुत करते होंगे। और दूसरी बात, खुश नहीं है, एक तरीके से सफ़र ही कर रहे हैं, ठीक है। खुश, मुझे यहाँ पर आपको खुद को कार्ड देख करके पता चल गया होगा कि खुश यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है आपको। कुछ खुशी भरा कुछ नज़र आ रहा है? कुछ भी नहीं है, एंजाइटी है, ठीक है। और आपके पर्सन को लगता है कि अब सब कुछ खत्म कर दिया इन्होंने, इनको ऐसा लगता है, ठीक है। जो प्यार आपके साथ था ना वो भी ये स्टेप उठा करके इन्होंने वो भी खत्म कर दिया, और अभी खुद के दिमाग में बर्डन लिए हुए हैं, पछता रहे हैं। एक्चुअली सीधे शब्दों में बोलूँ तो पछता रहे हैं, और इसीलिए मैंने बोला कि कुछ लोगों के लिए होप है, जिनकी एंगेजमेंट होगी तब भी होप है कि शायद वो आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये पछता रहे हैं। यहाँ पे देखिए सिर्फ ना ढो रहे हैं, जिंदगी जी नहीं रहे हैं, सिर्फ उसको ढो रहे हैं, रातों में भी नहीं सो रहे हैं। इनको ना एंजाइटी हो रही है, ठीक है। और कहीं ना इन्होंने सब्र बहुत रखा हुआ है, कोई भी एक्शन नहीं ले रहे हैं। क्यों? पेशेंस बहुत बनाया हुआ है, सब्र रख करके बैठे, लेकिन
खुश नहीं है ये। और मैं ये भी देख रही हूँ कि ये एक बार आपसे ज़रूर मिलेंगे, ठीक है। चाहे कोई डिसीजन ले या ना ले, लेकिन एक बार ज़रूर आपसे मिलेंगे ये, या फिर आपकी एक बार ज़रूर बात होगी इनसे, ठीक है। मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ, क्योंकि इनको लगता है इन्होंने ये जो स्टेप उठाया है ये बहुत गलत स्टेप ले लिया, और ये लाइफ में बर्डन ही है इनके में। इनको लगता है कि पूरी ज़िंदगी सिर्फ इसको ढोना पड़ेगा। वो प्यार, वो पैशन, वो चीज़ नहीं रहेगी बीच में, वो बॉन्ड नहीं है बीच में। और कहीं ना कहीं अब जो रिश्ता था पहले का वो भी ख़त्म हो चुका है, और शायद आपसे ये बात करेंगे, एक बार आपसे मिलना चाहेंगे और आपसे बात करेंगे, ठीक है। कुछ लोगों के लिए है कि शायद सॉरी भी बोलेंगे आपको, लेकिन मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली दिख रहा है कि आपसे बात करेंगे, एक बार ज़रूर आपसे बात करेंगे, ठीक है। अब मैं उन लोगों के लिए देख रही हूँ जिनकी फैमिली और रिलीजन इश्यूज हैं, ठीक है। उनके पार्टनर और उनकी फैमिली के बीच में क्या हाल चाल है, यही देखना है मुझे। फोर ऑफ पेंटिकल, टू ऑफ वॉन्ड्स, एंड द फूल, ठीक है, एंड द डेविल। देखिए प्यार बहुत है आप दोनों के बीच में, अटैचमेंट बहुत है, ठीक है। प्यार बहुत करते हैं, फिजिकल अट्रैक्शन भी बहुत है, एक अलग सा खिंचाव फिर महसूस होता है, प्यार है। मैं यही बोलूँगी कि प्यार बहुत करते हैं आपसे आपके पर्सन। और कुछ लोगों के लिए मैं ये बोलूँगी कि फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा छुपाए बैठे हैं, आपसे बात भी नहीं कर रहे हैं, इसी वजह से फीलिंग्स बहुत छुपा रखी हैं। बहुत फीलिंग्स हैं इनके दिल में आपको लेकर के, प्लानिंग बहुत कर रहे हैं कि कैसे क्या होगा, सोच बहुत रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए, सब कुछ ठीक करने की भी सोच रहे, लेकिन कहीं ना कहीं द फूल का कार्ड मुझे ये भी बताता है कि ईश्वर पे इन्होंने सब कुछ छोड़ा हुआ है, कि जो भगवान चाहेंगे वो होगा। और मुझे ये लगता है कि अभी तक इन्होंने इनको डर है एक्चुअली अपनी फैमिली से, और डर के मारे इन्होंने अभी कुछ बताया ही नहीं है अपनी फैमिली को, कुछ बातें अपनी फीलिंग्स बताई नहीं है कि मैं नहीं रह सकता है कुछ भी। इनकी फैमिली ने बोला कि नहीं हम नहीं करवाएंगे उधर शादी, और इन्होंने कुछ भी नहीं बोला, ऐसे छोड़ दिया, ठीक है। या फिर आपकी फैमिली की तरफ से भी प्रॉब्लम है तो इन्होंने कुछ नहीं बोला, ये अपनी फीलिंग्स को दबा करके बैठ गए, ठीक है, और सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ दिया। ये नहीं बोला फैमिली को कि मैं बहुत प्यार करता हूँ, मैं नहीं रह सकता, मुझे करनी है तो इसी से शादी करनी है, ये सारी चीज़ें नहीं बोली, मुझे रहना है तो इन्हीं के साथ रहना है, ये सब चीज़ें नहीं बोली है। इनकी फैमिली को उन्होंने बताया कि ये पर्सन है, इसे मैं पसंद करता हूँ, शादी करनी है, और इनकी फैमिली ने बोला कि नहीं हम नहीं करवा सकते। इनकी कोई भी रीज़न की वजह से इनकी फैमिली ने मना किया, और इन्होंने उसके बाद में कुछ बोला ही नहीं, सरेंडर कर दिया गॉड पर कि जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। और अभी भी ये फैमिली को इन्होंने अभी कुछ भी नहीं बताया है। आई होप मैं क्लियर कर पा रही हूँ, मैंने इसीलिए तीनों अलग अलग निकाली ताकि मैं अच्छे से क्लियर कर पाऊँ। फिर सब कुछ मैशअप हो जाता है ना तो फिर कुछ भी क्लियर नहीं हो पाता, ठीक है। जितने सिनेरियोज थे मैं क्लियर करने की मैंने कोशिश की है। फिफ्थ चक्रा, आर्कएंजल गैब्रियल। किसी को अपने थ्रॉट चक्रा पर काम करने की, आपके लिए ही मैं एक कार्ड्स निकाल रही हूँ, थ्रॉट चक्रा पर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप भी अपनी बातों को खुलकर नहीं बोल पाते हो। जर्नी, रेडी रहिए एक जर्नी के लिए, आप सभी के लिए है, ठीक है। रेडी रहिए एक जर्नी के लिए, एडवेंचरस भरी जर्नी के लिए। फोर्थ चक्रा, आर्कएंजल राफेल। हार्ट चक्रा भी यहाँ पर ओपन करने की ज़रूरत है। मुझे लगता है जब आपके पर्सन, यहाँ पे देखिए, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, हीलिंग की बहुत ज़रूरत है। जब आपके पर्सन से आपका सेपरेशन हुआ तो मुझे यहाँ पे लगता है आपने अपने हार्ट चक्रा को ब्लॉक कर लिया, दिल में किसी को नहीं आने देना, खुद की बाउंड्रीज क्रिएट कर ली, खुद को ब्लॉक करके, कि खुद को एक बाउंड्रीज में बंद क्रिएट कर ली, और किसी को भी एंट्री नहीं देनी। अब जीना है तो उसी के लिए, मरना है तो उसी के लिए, प्यार है तो उसी के लिए, अदरवाइज किसी से नहीं कर सकता, नहीं कर सकती या नहीं कर सकता, ये सोच आपने बना ली है। तो यहाँ पर कुछ लोगों को अपने हार्ट चक्रा के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, अपने हार्ट चक्रा को ओपन करने की ज़रूरत है, और जो नए लोग हैं उन्हें अपनी लाइफ में इन्वॉल्व करने की ज़रूरत है।
अपनी लाइफ में जो एक्साइटमेंट जो आपने खो दी थी वो लाने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को जीना भूल के उसको जीने की ज़रूरत है। अपनी बातों को खुल करके नहीं बोल पाते हो। जब भी कोई आपको, अगर मान लीजिए कोई कुछ बोल भी देता है तो आप वहीं पे चुपचाप खड़े होकर के सुनते रहते हो, आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। ये होता है सिर्फ और सिर्फ आपके थ्रोट चक्रा के ब्लॉक होने के कारण, कि कोई हमें, हमारी गलती नहीं है लेकिन फिर भी डांट रहा है और हम उसे कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, हम चुपचाप सुन रहे हैं। ये सिर्फ होता है थ्रोट चक्रा के ब्लॉक की वजह से। तो अपने थ्रोट चक्रा पर काम कीजिए, ठीक है। यूट्यूब पर सर्च कीजिए, काफ़ी अच्छी अच्छी मेडिटेशंस हैं थ्रोट चक्रा की। क्यों ना आप डालोगे 7 चक्रास मेडिटेशन, तो वहाँ पर काफ़ी अच्छी वीडियोस मिलेंगी जिनसे भी आप, आपकी एनर्जी मैच खाए, आप वहाँ पर उनके साथ अपना ये काम कर सकते हैं, ठीक है। और हार्ट चक्रा भी ओपन करने की किसी को ज़रूरत है, अब नए लोगों को इन्वॉल्व करने की और इसका मेडिटेशन करने की किसी को ज़रूरत है, ठीक है। सो गाइज, ये थी आपके लिए रीडिंग। आई होप आपसे रेजनेट की हो। अगर रेजनेट की है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय।